Dear friends, welcome once again Nursing Academy online platform. Dear friends, complete your dream with us. आप अपने सपनों को हमारे साथ पूरा कीजिए। प्यारे दोस्तों, फिर से मैं एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार एजुकेशनल वीडियो, जिसके अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है। तड़प है मुझे मेरी मोहब्बत को पाने की, तड़प है मुझे मेरी मोहब्बत को पाने की। अरे अरे ये तो पूछ, अरे ये तो पूछ, मेरी मोहब्बत क्या है, मेरी मोहब्बत क्या है। मेरी मोहब्बत किताबें हैं और मेरा लक्ष्य नर्सिंग ऑफिसर बनना है। मेरी मोहब्बत किताबें हैं, मेरा लक्ष्य नर्सिंग ऑफिसर बनना है। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं एक वीडियो की, जिसमें मोस्पी एंड क्लेक्स आरएन सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमसीक्यू नंबर 421 टू 432। ये इस एंडोक्राइन सिस्टम का लास्ट वीडियो है, जिसके अंदर लगभग हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आपका देख लीजिए, ताकि एंडोक्राइन सिस्टम आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है। ये वीडियो ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों का नाम रोशन करते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए और दूसरों को पढ़ाते रहिए, क्योंकि पढ़ाने से जितना अच्छा बंदा सीखता है ना, उतना किसी भी चीज़ से नहीं सीखता। इसी के साथ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 421। What should a nurse do immediately when a client return from the post anesthesia care unit following a subtotal thyroidectomy? एक क्लाइंट है जो अभी अभी पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में आया है, जिसका सब टोटल थायराइडेक्टोमी हुआ है। नर्स इमीडिएटली क्या करेगी? सब टोटल का मतलब है कंप्लीटली थायराइड ग्लैंड को हटा दिया गया है। थायराइडेक्टोमी का मतलब समझता कुछ भी नहीं है। थायराइड का मतलब थायराइड ग्लैंड, एक्टोमी का मतलब रिमूव करना, सब टोटल का मतलब है कंप्लीटली। तो उस कंडीशन में नर्स फर्स्टली क्या करेगी? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, इंस्पेक्ट द इंसिजन, इंसिजन को इंस्पेक्ट करेगी। ऑप्शन 2, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट डू नॉट स्पीक, क्लाइंट को बोलने के लिए, नहीं बोलने के लिए इंस्ट्रक्ट करेगी। प्लेस ए ट्रेक्योस्टोमी सेट एट बेड साइड ट्रेक्योस्टोमी सेट प्रिपेयर रखेगी। ऑप्शन 4, प्लेस इन द सुपाइन पोजीशन फॉर 24 आवर, 24 घंटे के लिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखेगी। गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। आप करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, प्लेस ए ट्रेक्योस्टोमी सेट एट बेड साइड। यहाँ पे प्रायोरिटी क्यों पूछा है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी। प्रायोरिटी को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। छोड़ के किसको? CPR को। CPR में CAB प्रायोरिटी रहती है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन प्रायोरिटी, उस ऑप्शन को हम प्रायोरिटी देंगे जिसके अंदर क्या है, एयरवे से रिलेटेड बात की गई हो। तो यहाँ पे जिसमें एयरवे को मेंटेन किया जा सके, बैलेंस्ड किया जा सके, प्रॉपर रखा जा सके। रेशनल देखिए, ध्यान दीजिएगा। थायराइड सर्जरी समटाइम्स रिजल्ट इन एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड सर्जरी के कारण, थायराइड ग्लैंड की सर्जरी के कारण कुछ समय कभी कभी एक्सीडेंटली पैराथायराइड ग्लैंड भी रिमूव हो जाती है। ए रिजल्टेंट हाइपोकैल्सीमिया में लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ग्लोटिस, जिसके कारण पैराथायराइड ग्लैंड का काम क्या है, बॉडी, उसका फंक्शन अल्टर्ड हो जाता है। पैराथायराइड ग्लैंड का काम क्या है, बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखना। यदि पैराथायराइड ग्लैंड क्या हो गई, रिमूव हो गई, तो जो पैराथ हार्मोन है, PTH हार्मोन है, उसका सीक्रेशन कम हो जाएगा, जिसके कारण जो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया मतलब जो कैल्शियम का फंक्शन है वो अल्टर्ड हो जाएगा, जिसके कारण जो मसल्स, जो ग्लोटिस है, उसकी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो एरिया कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और
देन शुड बी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एडिमा अराउंड द ऑपरेटिव साइट इज आल्सो मे कोज एन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कुछ समय सर्जरी के बाद एडिमा की कंडीशन, एडिमा मतलब स्वेलिंग हो जाती है, जो भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। थायराइड सर्जरी हुई, थायराइड सर्जरी के कारण एक्सीडेंटली क्या हो गया, रिमूव हो गया पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड की जो कैल्शियम को रेगुलेट करती है, वो रिमूव होने के कारण कैल्शियम का सिक्रेशन कम हो गया, दैट इज कोज हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया के कारण जो कैल्शियम का फंक्शंस था, जो मसल्स थी, वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, दैट इज ग्लोटिस क्लोज्ड, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कुछ समय एडिमा के कारण भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, इंस्पेक्ट द इंसिजन, नोट पेशेंट्स एयरवे टेकिंग प्रायोरिटी। यहाँ पे सबसे पहले इंसिजन को भी इंस्पेक्ट करना है, बट प्रायोरिटी क्या रहेगी, मेंटेन द एयरवे। स्पीकिंग इज इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ लेरिंजियल नर्व। ये भी क्लाइंट के अंदर ऑप्शन में हमें दिया होता कि क्लाइंट को क्या हो रहा है, हरासनेस हो रहा है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी रहती है हमारी इंस्पेक्ट द लेरिंजियल नर्व, दैट इज ड्यू टू लेरिंजियल नर्व के डैमेज के कारण, कि मतलब थायराइडेक्टोमी के कारण जो पेशेंट की लेरिंजियल नर्व वो क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी, तो हम इस ऑप्शन को प्रायोरिटी देते हैं। सेमी फाउलर पोजिशन इज इंडिकेटेड टू मैक्सिमाइज रेस्पिरेटरी एक्सक्यूरिएशन। सेमी फाउलर पोजिशन क्लाइंट को उसकी रेस्पिरेटरी कंडीशन को या रेस्पिरेशन को इम्प्रूव करने के लिए दी जाती है, तो इसलिए क्लाइंट को जो सुपाइन पोजीशन वाला ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कौन सी पोजीशन देनी थी, रेस्पिरेशन को बढ़ाने के लिए सेमी फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 422। ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे following a thyroidectomy, a client tolerate a full fluid diet. This is changed to soft diet. On the second post-operative day, the client report having a sore throat, vein swelling. What should the nurse do? क्वेश्चन क्या कह रहा है, थायराइडोक्टोमी के पोस्ट ऑपरेटिव के फर्स्ट डे पे पेशेंट को फुल फ्लूइड डाइट दी जा रही है। उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसको सॉफ्ट डाइट में चेंज करने का प्लान किया गया है। पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है कि उसको सोर थ्रोट है। जब वो पेशेंट सोलिंग निगलता है खाने को, तो नर्स फर्स्टली क्या करेगी, अब ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, रिकॉर्डर द फुल फ्लूइड डाइट। ऑप्शन 2, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ऑप्शन 3, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब्ड बिफोर मील्स। ऑप्शन 4, प्रोवाइड्स स्लाइन गार्गल्स टू मॉइस्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये 4 ऑप्शन है। थायराइडोक्टोमी के बाद सॉफ्ट डाइट दी जानी है, पेशेंट सोर थ्रोट, सोलिंग के साथ सोर थ्रोट की कंप्लेन कर रहा है, तो नर्स फर्स्टली क्या करेगी। गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब्ड बिफोर मील्स। अब क्यों एडमिनिस्टर करेगी, रीजन समझने के लिए रेशनल पे ध्यान दीजिए। रेशनल समझने से हम एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाएंगे। सोरनेस इज टू बी एक्सपेक्टेड। थायराइडोक्टोमी के बाद सोरनेस एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड का मतलब है कि होना स्वाभाविक है। ए प्रोग्रेशन टू ए सॉफ्ट डाइट विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स needed for healing and energy and will stimulate the return of bowel activity. Analgesic as prescribed will reduce soreness during meals. अब बात को समझिए। यदि क्लाइंट सोर थ्रोट की कंप्लेन कर रहा है, किसकी कंप्लेन कर रहा है, सोर थ्रोट की, तो दिस इज द एक्सपेक्टेड या नॉर्मल कंडीशन। पेशेंट को थायराइडोक्टोमी के बाद उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फुल फ्लूइड डाइट से सॉफ्ट डाइट में कन्वर्ट करना जरूरी है। इसलिए दैट इज सोर थ्रोट इज नॉर्मल थिंग। देन उसके कि पेशेंट को दर्द नहीं हो, पेन नहीं हो, इसको रोकने के लिए नर्स क्या करेगी, एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब करेगी फॉर द रिड्यूस सोरनेस ड्यूरिंग मील्स। बस इतना सा काम रहेगा। नेक्स्ट समझिए, रिकॉर्डर द फुल
फ्लूइड डाइट इज नॉट विद इन द लीगल रोल ऑफ द नर्स। फुल फ्लूइड डाइट रिकॉर्डर करना, चेंज करना या जो भी करना नर्स का लीगल रोल नहीं है, या तो वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर चेंज करेगा या फिर डाइटिशियन। सोरनेस इज टू बी एक्सपेक्टेड, दिस इज नॉट एन एमरजेंसी नेसेसिटिंग मेडिकल एक्शन। नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम कब नोटिफाई करेंगे, जब कंडीशन इमरजेंसी कंडीशन हो। सोरनेस एक नॉर्मल थिंग्स है, तो वी शुड नॉट नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। Soreness is not because of drying. When the client is at home, humidify air might help reduce the soreness, but it will not help the client eat the soft diet. Gargling improve hyperextension of the neck, which may put tension on the suture line. इस बात को समझिए। सोरनेस क्लाइंट को उसके गले की ड्राइनेस के कारण नहीं होती। यदि गले के ड्राइनेस के कारण कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम होम और ह्यूमिडिफाई एयर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। गार्गलिंग हम थायराइडेक्टोमी के बाद प्रोहिबिटेड रखेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ये गला बना हुआ है, इसके अंदर पानी डाल के गार्गलिंग के कारण यहाँ पे सूचर्स प्रेजेंट हैं, तो पेशेंट गार्गलिंग के लिए नेक को एक्सटेंड करेगा, हाइपर एक्सटेंशन करेगा, तो इसके कारण जो सूचर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। देन दिस ऑप्शन इज नॉट अलाउड। गार्गलिंग अलाउ नहीं करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 423। ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन असेसिंग द क्लाइंट? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। एक पेशेंट है जो कि हाइपोथायराइडिज्म का है, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नर्स क्या क्या असेस के दौरान एक्सपेक्ट करेगी, जो एक्सपेक्ट करेगी वो सिलेक्ट करने हैं। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 ड्राई स्किन, ऑप्शन 2 ब्रिटल हेयर, ऑप्शन 3 वेट लॉस, ऑप्शन 4 रेस्टिंग ट्रेमर्स, ऑप्शन 5 हीट इंटॉलरेंस। यदि आपने लास्ट का वीडियो हमारा देखा होगा तो उसमें मैंने हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स याद रखने का ट्रिक जो बताया था, अच्छी तरह समझाया था। यदि वो देखा है तो आपको इजीली पता होगा। हर वीडियो में बार बार रिपीट करना संभव नहीं है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या क्या सिम्टम होंगे वो हमें सिलेक्ट करने हैं। गेस योर करेक्ट आंसर्स। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 ड्राई स्किन, ब्रिटल हेयर। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? ड्राई स्किन और ब्रिटल हेयर, मतलब उसकी स्किन ड्राई होगी और बाल चमकीले होंगे। अब क्यों होंगे, इसके लिए हमें रेशनल देखना पड़ेगा। ड्राई स्किन रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट में हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो का मतलब होता है कम, कम का मतलब तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म कम होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा। मेटाबॉलिक रेट कम होने के कारण पेशेंट को ड्राई स्किन होगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म कम होगा, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, उसका फ्लूइड कम होगा। देन दिस शो द ड्राई स्किन। ब्रिटल, ड्राई एंड ब्रिटल हेयर रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। और ड्राई और ब्रिटल हेयर भी किसके कारण होंगे? मेटाबॉलिक रेट की डिक्रीज होने के कारण। वेट लॉस इज एसोसिएटेड विथ हाइपरथायराइडिज्म बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बॉडी मेटाबॉलिज्म। अब क्लाइंट का हाइपोथायराइडिज्म वाले केस के अंदर क्या है? मेटाबॉलिज्म कम है। मेटाबॉलिज्म कम है तो जो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। तो क्लाइंट का क्या होगा? वेट लॉस की जगह क्या होगा? वेट लॉस, वेट इंक्रीज होगा, वेट गेन होगा। तो दिस ऑप्शन एलिमिनेट। रेस्टिंग ट्रेमर्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ हाइपोथायराइडिज्म, दे आर एसोसिएटेड विथ पार्किंसन डिजीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लीजिए। रेस्टिंग ट्रेमर्स किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? रेस्टिंग ट्रेमर्स आर शो इन द पार्किंसन डिजीज। हीट इंटॉलरेंस इज एसोसिएटेड विथ हाइपरथायराइडिज्म, नॉट हाइपोथायराइडिज्म, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन बॉडी मेटाबॉलिज्म। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म का क्या सिम्टम्स हैं? हाइपर है, हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा? हीट इंटॉलरेंस होगा। क्या होगा? हीट इंटॉलरेंस। हाइपोथायराइडिज्म में
कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, कोल्ड इंटॉलरेंस होता है। अब इसको याद कैसे रखें, ऑप्शन में देता है तो दोनों चीज़ें देता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हीट था या कोल्ड था। तो हाइपर है, हाइपर का मतलब है उसमें बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेगी तो गर्मी भी बढ़ेगी, मतलब चीज़ें बढ़ने का मतलब यहाँ पे है मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो बॉडी की हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो हीट बढ़ रही तो क्या वो पेशेंट जिसके अंदर हीट की कंडीशन पहले से प्रेजेंट है, जो चीज़ गर्म है क्या वो गर्म को सहन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म हीट इंटॉलरेंस होता है। अब हाइपोथायराइडिज्म बॉडी कूल रहती है, मेटाबॉलिज्म कम होता है, बॉडी पहले से ठंडी पड़ी है, क्या वो ठंड को फिर टॉलरेट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, इसलिए हाइपोथायराइडिज्म में कोल्ड इंटॉलरेंस रहता है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 424, ड्रग कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिवोथायरक्सिन 0.125 mg by mouth is prescribed for a client with hypothyroidism. The only tablet available contain 25 mcg microgram per tablet. How many tablets should the nurse administer? एक क्लाइंट है जिसको हाइपोथायराइडिज्म का क्लाइंट है जिसको लिवोथायरक्सिन प्रिस्क्राइब किया गया है। कितना प्रिस्क्राइब किया गया है, 0.125 mg, बल्कि डोज अवेलेबल है वो कितनी है, 25 mcg माइक्रोग्राम। तो ये मिलीग्राम है, इसको हम किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइक्रोग्राम में। तो कितनी टेबलेट देनी है क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है। गेस योर करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखिए कितनी टेबलेट देनी होगी। टाइम स्टार्ट नाउ। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, टाइम और हो गया है, कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला है डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इंटू वॉल्यूम या फिर अमाउंट इज इक्वल टू कितना निकालना है, क्लियर है। अब यहाँ पे डिजायर्ड डोज कितनी है, 0.125 कितनी मिलीग्राम, ये कितना है 25 mg इंटू हमने कितना मान लिया 1/1, ठीक है, क्लियर है। इसको इससे गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे मिलीग्राम है, यहाँ पे माइक्रोग्राम है, तो हम इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये 125 इज इक्वल टू 25 कितने से डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। करेक्ट आंसर क्या आएगा 5 टेबलेट्स। आंसर क्या है यहाँ पे 5 टेबलेट्स। फर्स्ट कन्वर्ट, बुक की भाषा क्या कह रही है, फर्स्ट कन्वर्ट 0.125 mg टू इट्स इक्विवेलेंट इन माइक्रोग्राम बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000। सबसे पहले ड्रग कैलकुलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी रहेगी क्या करना है, जो वैल्यू है उसको सेम रखना है। माइक्रोग्राम में पूछा तो माइक्रोग्राम, मिलीग्राम में पूछा तो मिलीग्राम, जिस भी यूनिट में पूछा है वो यूनिट इक्वल करना है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 425। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्लाइंट इज डायग्नोज विथ हाइपरथायराइडिज्म एंड इज एक्सपीरियंसिंग एक्सोप्थेलीमिया, विच मेजर शुड द नर्स इंक्लूड when teaching the client how to manage the discomfort associated with exophthalmia, select all apply। एक क्लाइंट है जिसको हाइपरथायराइडिज्म है, उसका कॉम्प्लिकेशन हो गया है, कॉम्प्लिकेशन क्या है एक्सोप्थेलीमिया। नर्स क्या इंक्लूड करेगी टीचिंग के अंदर, कौन कौन से मेजर्स इंक्लूड करेगी कि जो क्लाइंट को एक्सोप्थेलीमिया के कारण आई के अंदर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इट इज़ द डिसऑर्डर ऑफ आई एक्सोप्थेलीमिया, जो आई के अंदर डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए नर्स क्या क्या मेजर्स इंक्लूड करेगी। सिलेक्ट ऑल अप्लाई, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सिलेक्ट करना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 यूज टिंक्ड ग्लासेस, चमकीले ग्लास यूज़ करेगी, टिंक का मतलब है जो कलर्ड ग्लासेस। ऑप्शन 2 यूज वार्म मॉइस्ट कंप्रेस, गर्म और नमी युक्त कंप्रेसेस यूज़ करेगी।
एलिवेट द हेड ऑफ बेड 45 डिग्री, बेड के हेड को 45 डिग्री एलिवेट करेगी। टेप आई लीड शट एट नाइट इफ़ दे डोंट क्लोज, आई नाइट के अंदर आई लीड अप्लाई करेगी यदि वो बंद नहीं होती है। अप्लाई ए पेट्रोलियम बेस्ड जेली अलोंग लोअर लीड के ऊपर पेट्रोलियम जेली अप्लाई करेगी। गेस योर करेक्ट आंसर्स, टाइम स्टार्ट नाउ, कमेंट करिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 यूज टिंग्ड ग्लासेस, ऑप्शन 3 एलिवेट द हेड ऑफ बेड 45 डिग्रीज, ऑप्शन 4 टेप आई लीड्स शट एट नाइट इफ दे डोंट क्लोज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सोप्थेलेमिया की कॉम्प्लिकेशन के दौरान टिंग्ड ग्लासेस यूज़ करेगी, बेड को 45 डिग्री एलिवेटेड रखेंगे। यदि नाइट के अंदर क्लाइंट आंखें बंद नहीं कर पा रहा है तो आईलिड्स यूज में करेंगे। अब रेशनल समझिए कारण। टिंग्ड ग्लासेस डिक्रीज लाइट इम्पैक्टिंग ऑन द आइज, टिंग्ड ग्लासेस का मतलब कलर्ड ग्लासेस, एंड प्रोटेक्ट आइज दैट आर फोटो सेंसिटिव। एक्सोप्थेलेमिया के अंदर क्लाइंट की आंखें फोटो सेंसिटिव हो जाती हैं, मतलब जो लाइट है उसको सहन नहीं कर पाती, उसके लिए बचाव के लिए कौन से ग्लासेस यूज़ करेगी? टिंग्ड ग्लासेस या कलर चश्मा लगाने के लिए बोलेगी। कूल मॉइस्ट कंप्रेस यूज टू रिलीव इरिटेशंस, वार्म कंप्रेस कोज वेसोडाइलेशन विच में एग्रीवेटिव टिश्यू कंजेशन। एक्सोप्थेलेमिया के कंडीशन में टिश्यू कंजेस्टेड हो जाते हैं। यदि हम क्लाइंट को वार्म कंप्रेस यूज़ करेंगे तो इरिटेट करेगा, वेसोडाइलेट करेगा, तो उस कंडीशन में पेशेंट को इरिटेशन को रिलीव करने के लिए आई ऑलरेडी रिलेटेड है तो वार्म की जगह कूल या मॉइस्ट कंप्रेस अप्लाई करेंगे। एलिवेटेड ऑफ द हेड ऑफ बेड 45 डिग्री विल प्रमोट ए डिक्रीज इन पेरीऑर्बिटल फ्लूइड, क्लाइंट के आइज़ के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा तो उस पेरीऑर्बिटल फ्लूइड को कम करने के लिए पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? बेड को कौन सी पोजीशन देंगे? 45 डिग्री पे एलिवेट करेंगे। टेपिंग द आईलिड्स शट एट नाइट इफ़ दे डोंट क्लोज रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनियल ड्राइनेस विच कैन लीड टू इन्फेक्शन और इंजरी। पेशेंट की आई के अंदर ड्राइनेस को बचाने के लिए, जो कोर्निया है उसको डैमेज होने से बचाने के लिए, उसमें अल्सर होने से बचाने के लिए नाइट के अंदर यदि वो आँखें बंद नहीं हो पा रही हैं, क्लोज नहीं हो पा रही हैं, तो उसको आईलिड्स को टेप कर देंगे। जैसे ये आँख है तो उसको कॉटन लगा के टेप कर देंगे। आर्टिफिशियल टीयर आर यूज टू मॉइस्ट द आईज नॉट ए पेट्रोलियम जेली, आई को मॉइस्ट करने के लिए आर्टिफिशियल टीयर का यूज करेंगे। CMC आई ड्रॉप आती है CMC, उसका यूज़ करते हैं, न कि पेट्रोलियम जेली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 426। फॉर विच क्लाइंट रेस्पॉन्स शुड द नर्स मॉनिटर व्हेन असेसिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरपैराथायराइडिज्म। हाइपरपैराथायराइडिज्म के कॉम्प्लिकेशन को असेस करने के लिए नर्स क्लाइंट का कौन सा रेस्पॉन्स मॉनिटर करेगी? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 हाइपरपैराथायराइडिज्म के कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करने के लिए नर्स कौन सा रेस्पॉन्स असेस करेगी? ऑप्शन 1 टिटेनी, ऑप्शन 2 सीजर्स, ऑप्शन 3 बोन पेन, ऑप्शन 4 ग्रेविस डिजीज। हाइपरपैराथायराइडिज्म में जो PTH हार्मोन एक्सेसिव सीक्रेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसमें कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में कौन सा सिम्टम्स मॉनिटर करेगा? गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज, टाइम स्टार्ट नाउ। सोचिए, दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 बोन पेन। क्या असेस करेगी? बोन पेन। देखो समझिए बात को, टिटेनी की कंडीशन कैल्शियम की कमी के कारण होती है। दिस इज डेवलप इन हाइपोपैराथायराइडिज्म, जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो मसल्स में स्पाज्म होना शुरू हो जाता है। दिस वन इज द टिटेनी। सीजर्स ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में देखने को मिलेगा। बोन पेन, जब क्लाइंट के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो बोन्स कैल्शियम बाहर निकलना शुरू हो जाएगा ब्लड में, जिसके कारण बोन पेन होगा। ग्रेविस डिजीज ये एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ थायराइड हार्मोन के कारण होती है, थायराइड हार्मोन के कारण। अब बुक की भाषा समझ लेते हैं हम, रेशनल क्या कह रहे हैं।
ध्यान दीजिए, बुक की भाषा क्या कर रही है, हाइपर पैराथायराइडिज्म कोजेस कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन्स लिविंग देम पोरस वीक एंड पेनफुल। क्या होता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म की कंडीशन में बोन के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होना शुरू हो, बोन से कैल्शियम ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है और जिसके कारण बोन्स जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम बाहर निकालना शुरू कर देती हैं। क्या होता है, पोरस हो जाएगी, छेद हो जाएंगी, वीक हो जाएगी और पेनफुल हो जाएगी। टिटेनी इज़ द रिजल्ट ऑफ लो कैल्शियम लेवल। टिटेनी की कंडीशन किस में होती है, जब हाइपोपैराथायराइडिज्म की कंडीशन, जब पैराथ हार्मोन का लेवल कम होता है। इट इज़ कंडीशन द सीरम कैल्शियम लेवल इज़ इंक्रीज। ये कंडीशन कब होती है, जब सीरम का कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। Seizures are caused by increased neural activity, a condition not related to this disease. सीजर की कंडीशन न्यूरल एक्टिविटी के कारण होती है, ये हाइपर पैराथायराइडिज्म से रिलेटेड नहीं। ग्रेविस डिजीज इज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज थायराइड नॉट पैराथायराइड एक्टिविटी। ग्रेविस डिजीज थायराइड हार्मोन के बढ़ने से के कारण होती है, ये पैराथायराइड हार्मोन से इसकी एक्टिविटी रिलेटेड नहीं है। अब दोबारा समझिए, हाइपर पैराथायराइडिज्म increase calcium level, calcium from bones, that bone are porous and weak and painful. Tetany is low calcium level, जिसके कारण मसल्स में स्पाज्म होगा। सीजर्स इज रिलेटेड टू इंक्रीज न्यूरल एक्टिविटी। ग्रेविस डिजीज इज रिलेटेड टू इंक्रीज थायराइड लेवल या थायराइड हार्मोन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 427। A nurse is caring for a client who is admitted to the hospital with the diagnosis of primary hyperparathyroidism. Which action should be included in this client's plan of care? एक पेशेंट है जो प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म के डायग्नोसिस के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। कौन सा प्लान ऑफ केयर, कौन सा एक्शन इंक्लूड करेगी नर्स प्लान ऑफ केयर में? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, इंश्योरिंग ए लार्ज फ्लूइड इनटेक, क्लाइंट को लार्ज फ्लूइड इनटेक इंश्योर करेगी। ऑप्शन 2, प्रोवाइडिंग ए हाई कैल्शियम डाइट, हाई कैल्शियम डाइट प्रोवाइड करेगी। ऑप्शन 3, इंस्टीट्यूटिंग सीजर प्रिकॉशंस, सीजर प्रिकॉशंस इंस्टीट्यूट करेगी। ऑप्शन 4, इंक्रीजिंग कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट इंक्रीज करेगी। गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इंश्योरिंग ए लार्ज फ्लूइड इनटेक। क्यों एडवाइस करेगी प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म के अंदर? प्राइमरी प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म क्या होता है, जिसमें कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। इसलिए किसका लेवल बढ़ जाता है? कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। इसलिए बॉडी के अंदर ज़्यादा कैल्शियम इकट्ठा न हो जाए, इससे उसको किडनी को से बाहर निकालने के लिए लार्ज फ्लूइड इनटेक एडवाइस करेगा। हेल्थ केयर प्रोवाइडर लार्ज फ्लूइड इनटेक एडवाइस करेगा और उसको क्लाइंट को प्लान ऑफ केयर में इंक्लूड करना है। रेशनल देखिए, बुक की भाषा समझिए। फ्लूइड हेल्प प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ रेनल कैल्कुलाई एसोसिएटेड विद हाई लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम। हाइपर पैराथायराइडिज्म में सीरम का कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है? अत्यधिक बोन्स क्या करती है? अत्यधिक कैल्शियम रिलीज करना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण रीनल कैल्कुलाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकालने के लिए फ्लूइड प्रिस्क्राइब करेगी। एडिशनल कैल्शियम इनटेक में इंक्रीज द ऑलरेडी हाई लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम। हाई कैल्शियम डाइट इसलिए एडवाइज नहीं करेंगे क्योंकि पेशेंट को अंदर ऑलरेडी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। सीजर्स आर एसोसिएटेड विथ लो नॉट हाई लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम। सीजर्स की कंडीशन हाइपोपैराथायराइडिज्म में होती है जब कैल्शियम का लेवल क्या हो? कम हो। जब कैल्शियम का लेवल क्या हो? डिक्रीज हो। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट में सीजर्स देखने को मिलते हैं। बेड रेस्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज इट एक्सेलरेट द बोन डिस्ट्रक्शन। क्लाइंट के अंदर यदि कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको बेड रेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा, क्योंकि वो बोन डिस्ट्रक्शन को, बोन डैमेज को और बढ़ाएगा और कैल्शियम का लेवल और इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 428।
ए क्लाइंट लेबोरेटरी वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट एंड इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल एंड फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट रिवेल हाइपर पैराथायराइडिज्म। फॉर व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड द नर्स असेस दिस क्लाइंट, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। एक क्लाइंट है जिसका सीरम कैल्शियम लेवल लेबोरेटरी वैल्यूज़ में बढ़ा हुआ है, क्लाइंट को हाइपर पैराथायराइडिज्म डायग्नोस हुआ है। उस कंडीशन में कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नर्स असेस करेगी या नर्स को असेस करनी चाहिए, सिलेक्ट ऑल अप्लाई। जो ऑप्शन दिए गए उनमें से सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 मसल ट्रेमर्स, ऑप्शन 2 एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ऑप्शन 3 इंक्रीज पेरिस्टाल्टिस, ऑप्शन 4 कार्डियक डिसरिथमिया, ऑप्शन 5 हाइपो एक्टिव बाउल साउंड्स। गेस योर करेक्ट आंसर्स। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 कार्डियक डिसरिथमिया, हाइपो एक्टिव बाउल साउंड, ऑप्शन 5। रेशनल देखिए, मसल्स ट्रेमर्स अकर विथ हाइपोकैल्सीमिया नॉट हाइपर कैल्सीमिया। मसल्स और देखो दो चीज़ें, मसल्स एंड सीजर्स। मसल्स ट्रेमर्स और सीजर्स किस कंडीशन में होगा, जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाए, दैट मीन्स हाइपोपैराथायराइडिज्म की कंडीशंस में। एब्डोमेन क्रैम्प्स अकर विथ हाइपोकैल्सीमिया नॉट हाइपरकैल्सीमिया। एब्डोमेन क्रैम्प्स की कंडीशन किसके, क्रैम्प्स कैल्शियम की कमी के कारण होगी, न कि कैल्शियम की अधिकता के समय। इंक्रीज इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिस अकर विथ हाइपोकैल्सीमिया नॉट हाइपरकैल्सीमिया। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स, मतलब मसल्स की रिलेटेड जो भी थिंग्स हैं, जो भी दिक्कत हो रही है, वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगी, हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपोपैराथायराइडिज्म में। व्हेन द सीरम कैल्शियम लेवल इज इंक्रीज इनिशियली इट कोज टेकिकार्डिया। जब सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। एज इट प्रोग्रेसेस इट डिप्रेस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और इन द हार्ट कोज इन ब्रेडिकार्डिया। कार्डियक डिसरिथमिया क्यों होगा, जो कैल्शियम लेवल है, क्लाइंट को कैल्शियम लेवल यदि बढ़ेगा तो कार्डियक डिसरिथमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। जब सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ता है तो वो टेकिकार्डिया शो करेगा और उसको डिप्रेस, जो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है हार्ट का, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी वो डिप्रेस होगी, दैट कोजिंग ब्रेडिकार्डिया। टेकिकार्डिया मतलब इंक्रीज पल्स रेट या हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया डिक्रीज हार्ट रेट या पल्स रेट। हाइपरकैलेमिया कोजेज डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस, आइडेंटिफाइड बाय कॉन्स्टिपेशन एंड हाइपोएक्टिव और एब्सेंट बाउल साउंड। हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन, हाइपरकैल्शियम मतलब कैल्शियम की अधिकता, हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की कमी। हाइपरपैराथायराइडिज्म का मतलब पैराथ हार्मोन का अत्यधिक रिलीज होना, जिस कंडीशन में कैल्शियम लेवल बढ़ता है। हाइपोपैराथायराइडिज्म मीन्स कैल्शियम का लेवल कम होना या फिर पैराथ हार्मोन का डिक्रीज होना। हाइपरकैल्सीमिया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करता है, डिक्रीज करता है, जिसके कारण पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा और उसकी बाउल साउंड हाइपोएक्टिव और एब्सेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 429। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट न्यूली एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ pheochromocytoma which clinical finding does the nurse expect when assessing this client, select all apply। एक क्लाइंट है जिसका अभी अभी डायग्नोस हुआ है, क्या डायग्नोस हुआ है, फियोक्रोमोसाइटोमा। तो नर्स कौन कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग असेस करते टाइम एक्सपेक्ट करेगी, सिलेक्ट ऑल अप्लाई। जो ऑप्शन दिए गए उनमें से सिलेक्ट करना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 हेडेक, ऑप्शन 2 पाल्पिटेशन, ऑप्शन 3 डायफोरोसिस, ऑप्शन 4 ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन 5 हाइपोटेंशन। हेडेक मीन्स सिर दर्द होना, पाल्पिटेशन धड़कन का बढ़ना, डायफोरोसिस एक्सेसिव स्वेटिंग होना, ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट का डिक्रीज होना, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर का कम होना। इन ऑप्शन में से फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी। गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। सोचिए, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 हेडेक, ऑप्शन 2 पाल्पिटेशन, ऑप्शन 3 डायफोरोसिस।
रेशनल देखिए, समझिए। तो फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन के अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? हेडेक, पाल्पिटेशन और डायफोरेसिस। अब क्यों देखने को मिलेगा, इसके लिए हमें रेशनल समझना होगा। ए पाउंडिंग हेडेक इज सेकेंडरी टू सीवियर हाइपरटेंशन एसोसिएटेड विद एक्सेसिव अमाउंट ऑफ केटाकोलामिन्स। फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन के अंदर केटाकोलामिन्स का एक्सेसिव सीक्रेशन होता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन होता है, पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण उसको हेडेक होता है, जिसे हम पाउंडिंग हेडेक के नाम से जानते हैं। पाल्पिटेशन आर एसोसिएटेड विथ स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्यू टू केटाकोलामिन्स, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। केटाकोलामिन इज रिलेटेड टू एड्रिनल ग्लैंड। किससे संबंधित है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड मतलब किडनी से रिलेटेड है। केटाकोलामिन्स किसे बोलते हैं? केटाकोलामिन्स इज द एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। दो हार्मोन है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन इज कॉल्ड एज केटाकोलामिन्स। क्लियर है? ये क्या करते हैं? बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ाते हैं, उसके एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण पेशेंट को क्या होता है? पाल्पिटेशन। डायफोरेसिस इज एसोसिएटेड विथ स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब भी कभी भी बॉडी के अंदर किसी कारणवश सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन इंक्रीज होगा, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बॉडी की एक्टिविटी इंक्रीज होगी ड्यू टू एक्सेसिव, क्योंकि उसके अंदर क्लाइंट में एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। टेकीकार्डिया, यदि एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होता है तो पॉइंट बनाइए कि एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया का मतलब है डिक्रीज हार्ट रेट, जबकि एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इस ऑप्शन में क्या होगा? टेकीकार्डिया। हाइपोटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर कम होना, जबकि क्लाइंट के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा वाले के अंदर एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन बढ़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर को क्या बढ़ाएगा? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हाइपरटेंशन। is associated with stimulation of sympathetic nervous system due to catecholamines. Hypertension, not hypotension, is the principal clinical manifestation associated with pheochromocytoma because the stimulation of sympathetic nervous system. मीन्स टोटल कंसेप्ट ये है कि फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है ड्यू टू केटाकोलामिन्स। केटाकोलामिन्स क्या है? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के कारण, जिसके कारण जितनी भी बॉडी की एक्टिविटी होती है वो इस सिस्टम के एक्टिवेट होने के कारण मैक्सिमम इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 430। ए नर्स इज ट्रांसफरिंग ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा फ्रॉम ए बेड टू चेयर। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन एसोसिएटेड विद दिस प्रोसीजर फॉर दिस क्लाइंट? एक क्लाइंट है जिसको फियोक्रोमोसाइटोमा हो रखा है, उसको नर्स ट्रांसफ़र कर रही है बेड से चेयर के लिए, तो उस समय मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, सपोर्टिंग द क्लाइंट ऑन द वीक साइड। वीक साइड पे क्लाइंट को सपोर्ट करना है। इंश्योरिंग दैट द चेयर इज़ क्लोज टू द क्लाइंट्स बेड। ये इंश्योर करना है कि जो चेयर है क्लाइंट के बेड के नज़दीक हो। ऑप्शन 3, प्लेसिंग स्टडी शूज़ विथ रबर शूज़ ऑन द क्लाइंट्स फिट। क्लाइंट के फिट के पास में रबर शूज़ पहनाने उसको और वो स्टडी मतलब टिकाऊ होनी चाहिए। ऑप्शन 4, हैविंग द क्लाइंट सिट ऑन द साइड ऑफ बेड फॉर फ्यू मिनट्स बिफोर द ट्रांसफ़र। बेड से चेयर पे ट्रांसफ़र करने के कुछ समय पहले क्लाइंट को बेड के ऊपर बैठा के रखना है। क्या करना है? बैठा के रखना है। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए। टाइम स्टार्ट नाउ। क्राइटेरिया क्या रहेगी यहाँ पे? दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े। टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, हैविंग द क्लाइंट सिट ऑन द साइड ऑफ बेड फॉर ए फ्यू मिनट्स बिफोर द ट्रांसफ़र। फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन के अंदर जब बेड से चेयर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कुछ समय उसको बेड पे बैठा के रखना है। क्यों बैठा के रखना है? रेशनल देखिए, रीज़न क्या है। हैविंग द क्लाइंट सिट ऑन द बेड साइड ऑफ द बेड ऑफ सेवरल मिनट्स अलाउ टाइम फॉर ब्लड प्रेशर टू एडजस्ट to the vertical position. This avoid dizziness and the potential for fainting or falling. इसलिए बैठा के रखना है क्लाइंट को
कि जो क्लाइंट है उसको बेड साइड बैठा के रखेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर फियोक्रोमोसाइटोमा के कंडीशन के कारण, उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के कारण, एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन के स्टिमुलेशन के कारण उसका ब्लड प्रेशर अत्यधिक बढ़ जाएगा। तो उसको वर्टिकल पोजीशन में लाएंगे, कुछ समय के लिए एडजस्ट होने के लिए वर्टिकल पोजीशन में बैठा के रखना है ताकि उसको फेंटिंग और फॉलिंग कंडीशन से बचाया जा सके, बेहोश होने से, गिरने से बचाया जा सके। The nurse should stand in front of the client to provide support when transferring any client from the bed to chair। नर्स को क्या चाहिए, जब किसी क्लाइंट को बेड से चेयर पे ट्रांसफ़र कर रही है तो कौन सी साइड में खड़ी हो, इन फ्रंट ऑफ साइड में। जबकि ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है, वीक साइड, ये गलत है। Once the client is safety standing, the client can walk to chair in the room no matter where is positioning। ऑप्शन 2 क्या कह रहे हैं, यदि क्लाइंट फियोसाइटोक्रोमा की कंडीशंस में स्टैंड हो जाता है, खड़ा हो जाता है, बैलेंस में आ जाता है, उसका ब्लड प्रेशर बैलेंस हो जाता है, तो उसको यदि स्टैंड सेफली हो जाता है तो वो अकेला चल सकता है। अलाउ स्टडी शूज विथ रबर शूज आर आइडियल व्हेन ट्रांसफरिंग ए क्लाइंट फ्रॉम ए बेड टू चेयर, दैट इज़ नॉट द प्रायोरिटी। यदि किसी क्लाइंट को बेड से चेयर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, उसका स्टडी शूज़ और रबर सोल्स आइडियल टाइप का शूज़ है, वो क्या है, स्लिप नहीं करेंगे। बट ये ऑप्शन प्रायोरिटी नहीं है, देन दीज ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 431। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा हु इज रिसीविंग chlorpromazine, a 24-hour urine specimen to assess the presence of vanillin mandelic acid VMA is ordered to assist in the confirmation of the diagnosis. What information should the nurse include in the client teaching regarding this test? Select all apply। एक क्लाइंट है जो फियोक्रोमोसाइटोमा का है, उसको क्लोरप्रोमाजिन प्रिस्क्राइब किया गया है, उसके अंदर यूरिन स्पेसिमेन के अंदर वेनिल मेंडेलिक एसिड का प्रेजेंस चेक करना है उसके डायग्नोसिस को कंफर्मेशन करने के लिए। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट टीचिंग में नर्स इंक्लूड करेगी? सिलेक्ट ऑल अप्लाई। जो ऑप्शंस दिए गए उन्हें सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन 1, द क्लाइंट में टेक क्लोरप्रोमाजिन ड्यूरिंग द टेस्ट। टेस्ट के दौरान जिस यूरिन स्पेसिमेन में हम वेनिलिन मेंडेलिक एसिड का लेवल चेक कर रहे हैं, जिसके द्वारा फियोक्रोमोसाइटोमा को कंफर्म किया जाना के डायग्नोसिस को कंफर्म किया जाना है, तो उस कंडीशन में क्लाइंट क्लोरप्रोमाजिन कंटिन्यू लेता रहेगा। ऑप्शन 2, इनकरेज द क्लाइंट टू इंगेज इन यूजुअल एक्टिविटी ड्यूरिंग द टेस्ट। क्लाइंट को टेस्ट के दौरान यूजुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज करने के लिए इंकरेज करेंगी। ऑप्शन 3, ओनली सेलिसलेट एस्प्रिन कैन बी टेकन फॉर डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द टेस्ट। टेस्ट के दौरान यदि कोई डिस्कम्फर्ट होता है तो केवल एस्प्रिन या सेलिसलेट ले सकता है। ऑप्शन 4, ऑल यूरिन एक्सरटेड ओवर द 24 आवर पीरियड मस्ट बी सेव्ड एंड रेफ्रिजरेटेड। इस टेस्ट के लिए 24 आवर पीरियड का जो यूरिन है जो बाहर निकलता है उसको सेव करना है और रेफ्रिजरेटेड करना है। ऑप्शन 5, अवॉइड कॉफ़ी, चॉकलेट एंड सिट्रस फ्रूट फॉर 3 days बिफोर एंड ड्यूरिंग द टेस्ट। टेस्ट के दौरान और टेस्ट से 3 दिन पहले कॉफ़ी, चॉकलेट और सिट्रस फ्रूट अवॉइड करने हैं। गेस योर करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, all urine exerted over the 24 hour period must be saved and refrigerated। इस टेस्ट को देने के लिए 24 आवर यूरिन पीरियड को सेव करना है, रेफ्रिजरेटेड करना है। अवॉइड कॉफ़ी, चॉकलेट और सिट्रस फ्रूट फॉर 3 days बिफोर ड्यूरिंग द टेस्ट। और जो टेस्ट देने से 3 दिन पहले तक कॉफ़ी, चॉकलेट और सिट्रस फ्रूट अवॉइड करना है, क्योंकि वो इसके लेवल को बढ़ाते हैं।
क्लोरप्रोमाजीन हम क्या कर देंगे, विद होल्ड कर देंगे। यूजुअल क्योंकि क्लोरप्रोमाजीन इस वेनिलिन मेंडेलिक एसिड के लेवल को बढ़ाती है। इंक्रीज द क्लाइंट टू इंगेज यूजुअल एक्टिविटीज़, उसको रेस्ट के लिए बोलेंगे क्योंकि ये भी इसके लेवल को बढ़ाता है। एस्प्रिन भी इसके लेवल को वेनिलिन मेंडेलिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है। तो दिस ऑप्शन इनकरेक्ट, 4 and 5 इज करेक्ट। रेशनल देखिए, क्लोरप्रोमाजीन used an elevation in the vanillin Mendelic acid level and should be avoided during the test. Therefore, the healthcare provider should be consulted. जो क्लोरप्रोमाजीन है वो वेनिलिक मेंडेलिक एसिड के लेवल को बढ़ाने के लिए दी जाती है। इसके टेस्ट के दौरान इसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्लाइंट शुड रेस्ट एंड अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग द टेस्ट बिकॉज एक्टिविटी इंक्रीज VMA लेवल। फिजिकल एक्टिविटी, टेस्ट के दौरान फिजिकल एक्टिविटी, रेस्ट को प्रमोट करना है, फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करनी है क्योंकि इसके कारण VMA का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेलिसलेट जैसे एस्प्रिन, इंक्रीज VMA लेवल शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द टेस्ट। एस्प्रिन क्या करती है, VMA के लेवल को बढ़ा देती है, टेस्ट के दौरान अवॉइड करना है। ऑल यूरिन शुड बी सेव्ड एंड रेफ्रिजरेटेड ड्यूरिंग द 24 आवर द टेस्ट। यदि यूरिन स्पेसिमेन का टेस्ट करना है तो जितना भी सैंपल्स है सेव करना है रेफ्रिजरेटेड के अंदर 24 टेस्ट के 24 आवर तक। टॉयलेट पेपर और फिशेज शुड बी नॉट कंटामिनेट द स्पेसिमेन। दीज न्यूट्रिएंट्स इन एडिशन टू मिंट्स, बनाना, वेनिला एंड टी इंक्रीज द VMA लेवल। शुड बी अवॉइडेड 3 days बिफोर द और ड्यूरिंग द टेस्ट। क्या है, मिंट्स, बनाना, वेनिला एंड टी, ये क्या करेगी, VMA के लेवल को इंक्रीज़ करता है, तो अवॉइड करना है टेस्ट के 3 दिन पहले से और टेस्ट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 432। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ए 24 आवर यूरिन टेस्ट इज ऑर्डर फॉर ए क्लाइंट विद हु हैव टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, व्हाट शुड द नर्स डू। एक क्लाइंट है जिसका टेंटेटिव डायग्नोसिस क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा, उसका यूरिन टेस्ट किया जाना है, तो नर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1, स्टार्ट द टाइम ऑफ टेस्ट आफ्टर डिस्कार्डिंग द फर्स्ट वर्डिंग। फर्स्ट वर्डिंग से ही टेस्ट का टाइम स्टार्ट हो जाता है, या फर्स्ट वर्डिंग यूरिन टेस्ट से फर्स्ट वर्डिंग से ही सैंपल ले लेना चाहिए। मतलब फर्स्ट वर्डिंग के बाद को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। ऑप्शन 2, डिस्कार्ड द लास्ट वर्डिंग इन 24 आवर टाइम पीरियड ऑफ द टेस्ट। 24 आवर टाइम पीरियड के लास्ट वर्डिंग को डिस्कार्ड करना है। ऑप्शन 3, इंसर्ट ए यूरिन रिटेंशन कैथेटर टू प्रमोट द कलेक्शन ऑफ यूरिन। यूरिन के कलेक्शन को प्रमोट करने के लिए यूरिनरी कैथेटर डालना है। स्ट्रेन द यूरिन फॉलोइंग ईच वर्डिंग बिफोर एडिंग द यूरिन टू द कंटेनर। यूरिन को स्ट्रेन करना है कंटेनर में ऐड करने से पहले, ईच वर्डिंग के से पहले। गेस योर करेक्ट आंसर्स, टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, स्टार्ट द टाइम ऑफ टेस्ट आफ्टर डिस्कार्डिंग द फर्स्ट वर्डिंग। 24 यूरिन टेस्ट के अंदर क्या करना है, 24 यूरिन टेस्ट के अंदर जो फर्स्ट वर्डिंग है उसको हमेशा डिस्कार्ड करना है। क्लियर है। रेशनल देखिए, फर्स्ट वर्डिंग इज डिस्कार्डेड बिकॉज दैट यूरिन वाज इन द ब्लैडर बिफोर द टेस्ट बिगेन एंड शुड नॉट बी इंक्लूडेड। हमेशा 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन जब कलेक्ट किया जाता है तो फर्स्ट वर्डिंग शुड बी डिस्कार्डेड। लास्ट वर्डिंग शुड बी प्लेस्ड इन द स्पेसिमेन कंटेनर बिकॉज द यूरिन वाज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 24 आवर टाइम फ्रेम ऑफ द टेस्ट। लास्ट वर्डिंग तक जो यूरिन है उसको क्या करना है, सेव करना है, क्योंकि हमें टेस्ट का ही नाम क्या है कि 24 आवर टाइम पीरियड के दौरान जो यूरिन कलेक्ट हो रहा है उसको चेक करना है। इंसर्ट ए यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर टू प्रमोट द कलेक्शन ऑफ यूरिन इज नॉट नेसेसरी, अवॉइडिंग स्पेसिमेन आर एक्सेप्टेबल। यूरिन कलेक्ट करने के लिए रिटेंशन कैथेटर डालना अननेसेसरी थिंग्स है, क्योंकि ये उस कंडीशन में यूज करेंगे जब पेशेंट वॉइड नहीं कर पा रहा है, यूरिन बाहर नहीं निकाल पा रहा है।
स्टेन द यूरिन फॉलोइंग ईच वर्डिंग बिफोर एडिंग द यूरिन टू कंटेनर इज नॉट नेसेसरी, दिस इज डन टू क्लाइंट विथ रीनल कैलकुलाई। जब रीनल कैलकुलाई की कंडीशन के अंदर यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है उस कंडीशन के दौरान स्टेन यूज करेंगे, जबकि फियोक्रोमोसाइटोमा के कंडीशन के अंदर इट इज़ द अननेसेसरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उनसे कुछ सीख के आप जिस दिन नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे ना, असली खुशी मुझे उसी दिन मिलेगी। प्यारे साथियों, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8360069703 पे। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा लोगो है नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल का, इसको प्रेस करना सब्सक्राइबर होता है, इससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। इस पर यदि आप बेल आइकन और ऑल पे सिलेक्ट करोगे तो आपको नोटिफिकेशन कंफर्म मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आप सीखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट है नर्सिंग एकेडमी की, उसको जो वीडियो है उस पर जाके चेक करना यदि आप कुछ सीखना चाहते हो। नहीं सीखने की ज़रूरत तो चेक करना कंपलसरी नहीं है, आपको यदि सीखना है तो करो, दैट इज़ ओके। प्यारे साथियों, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ हमारे साथ कुछ ना कुछ